सचमुच में सूट बूट की सरकार है। हम दो हमारे दो, दो खरीद रहा है दो बेच रहा है। 4 घंटे क्यों सोते मोदी? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। 18 घंटा 24 घंटा बेचारा दिमाग भी काम करता है। तो मनमोहन सिंह का अपमान तो देश का अपमान था, तो मोदी जी को चढ़ा दो फांसी फिर। बोला था ना जर्सी गाय मोहन सिंह, कहा था ना कि सिंह साहब क्या आप रेनकोट पहन के नहा रहे थे क्या, जो आपके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का छींटा नहीं लगा। ये सब क्या है? नोट में चिप ढूंढ रहे हो हैं? मैंने पूरा 2-3 नोट 2000 के फाड़ दिए काट के, चिप निकला ही नहीं। क्या निकला? मैं बेवकूफ निकला। 6000 का नुकसान कर गया। तब से 2014 से तब से वही 15 लाख पर तो जी रहे हैं। हाँ, उसी 15 लाख से तो हम बुलेट ट्रेन का टिकट लेकर बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी घूम रहे हैं, और आप पूछ रहे हो कि 15 लाख नहीं आए। क्या बात करते हो भाई साहब? एक बात बताएं, देश का कोई भी नागरिक अगर जुर्म का शिकार होता है तो देश की 140 करोड़ आबादी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही बस, अब आगे मत पूछिए क्यों आए। अच्छा, तो क्या मोदी जी सुन नहीं रहे? मोदी जी हाँ? अब कोई भगत सिंह नहीं आएगा जो अंधे बहरे सरकार को जगाए बम फोड़ के संसद में, ठीक है ना। ये अंधी बहरी सरकार है। और जो बोलते थे ना राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, पर बोलते थे कि सूट बूट की सरकार है, तो ये सचमुच में सूट बूट की सरकार है। हम दो हमारे दो, दो खरीद रहा है दो बेच रहा है। यही 18 घंटा काम करने वाले हैं सर, 4 घंटे सिर्फ सोते मोदी। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। 18 घंटा 24 घंटा बेचारा दिमाग भी काम करता है। मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। मतलब मोदी जी की तुलना आप दिमाग से करेंगे? मैंने कब कहा? मैंने काम की बात किया। 18 घंटा वो करते हैं, 24 घंटा दिमाग करता है। मैंने ये थोड़ी कहा। ये आप जबरदस्ती यार कहाँ से नरेटिव बनाते हो? ये मीडिया ही नरेटिव बनाती है जो देश में ये सब चीजें हो रही हैं। योगी जी कहे हैं प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। अच्छा, तो मनमोहन सिंह का अपमान तो देश का अपमान था, तो मोदी जी को चढ़ा दो फांसी फिर। बोला था ना जर्सी गाय मोहन सिंह, कहा था ना। और 2016 के नोटबंदी में बाथरूम झाँका था किसका? मनमोहन सिंह का। कि सिंह साहब क्या आप रेनकोट पहन के नहा रहे थे क्या, जो आपके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का छींटा नहीं लगा। ये सब क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, ये सब क्या है? कहने का मेरा मतलब है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो मेरा मतलब है कि जिस हिसाब से मीडिया को चलना चाहिए उस हिसाब से मीडिया चल नहीं रही है। क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को क्यों कहा गया? वो इसलिए कि जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का यही एक माध्यम होती है, और ये खुद दलाली कर रही है। तो बताइए जनता जाए कहाँ? मीडिया जंतर मंतर पे आप नोट में चिप ढूंढ रहे हो हैं? मैंने पूरा 2-3 नोट 2000 के फाड़ दिए काट के, चिप निकला ही नहीं। क्या निकला फिर उसमें? क्या निकला? मैं बेवकूफ निकला। 6000 का नुकसान कर गया। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो मोदी जी का 15 लाख रुपए आया कि नहीं? 15 लाख रुपए तो आया होगा ना? अरे यार क्या बात कही आपने। 15 लाख रुपया आया। तब से 2014 से तब से वही 15 लाख पर तो जी रहे हैं। हाँ, उसी 15 लाख से तो हम बुलेट ट्रेन का टिकट लेकर बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी घूम रहे हैं, और आप पूछ रहे हो कि 15 लाख नहीं आए। क्या बात करते हो भाई साहब? देखिए, धन्यवाद कीजिए मोदी जी का। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अच्छे दिन। अच्छे दिन आ गए ना। हाँ, विश्व गुरु बन गया भारत। अमृत काल चल रहा है देश में। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ। हाँ ना, बेटियों का सम्मान हो रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। हो तो रहा है, देख रहे हो ना सामने क्या सम्मान। क्या हो रहा है? बेटियों का सम्मान, बेटियों का सम्मान हो रहा है ना यहाँ पर। ये लोग तो ऐसे या बताओ यार, तुम अपनी, या मैं हूँ या आप हो, कोई भी यहाँ पर खड़ा है, अपनी बहन बेटियों को कोई दिनों रात 15 दिन से सड़क पर बिठाएगा क्या? शर्म नहीं आ रही प्रधानमंत्री को? ये बताओ, कोई बैठाएगा अपनी बेटियों को? बेटी मेरे पास भी है, बेटी मेरे पास भी है। मैं बैठाऊंगा क्या मेरी बेटी को रोड पर? अरे धरने पर? वो कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रही हैं। कौन? यही लोग।
आप गोदी मीडिया हो क्या? हाँ? नहीं, आपके सवाल पे मुझे थोड़ा डाउट है। अरे भाई तो सवाल हम तो सवाल ही करेंगे ना, जो ग्रेजुएशन सवाल कर रहे हो हाँ। तो सवाल तार्किक होना चाहिए ना। सवाल का कोई गर्दन ही नहीं, अच्छा तो फिर मैं उस सवाल का जवाब क्या क्या अनुराग दूंगा? ठाकुर कह रहे हैं कि खेल मंत्री जो है कि अब तो हमने एफआईआर भी होगी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अब इंक्वायरी होगी, आप लोग जाइए जाइए। धरना तो खत्म इस कीजिए। प्रकरण में आपने क्या पाया कि उनकी बात कहाँ तक सही है? किनकी आप बात? बताइए। किनकी बात? मंत्री जी महामंत्री मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई न्यायालय पे भरोसा रखिए, कानून पे भरोसा रखिए। अब हो गया है जांच FIR। होने अच्छा, दीजिए। हाँ। 38 FIR है हाँ, किस पर? किस पर? जिसकी अभी बात करो आप, ब्रिजभूषण शरण पर, हाँ ठीक है? हाँ 38 थी ना हाँ, सर? 38 38 FIR में हाँ आज तक हाँ उसको एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 भी है उसमें, हाँ 307 भी है, हाँ और अब तो पॉक्सो लग गया। हाँ। पॉक्सो में बंदा घूम सकता है क्या? अच्छा आप उन्हें अच्छा क्या है बताओ ना, पॉक्सो में घूम सकता है क्या? भाई अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 6 बार के सांसद हैं। ये सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ आपको ही नहीं है। हाँ सही बात है। मैं भी आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ। आजाद भारत के तो मेरा भारत गुलाम है क्या? डंका बज रहा है वो भारत का। अरे इन भाजपाइयों की जो है ना हाँ मती मारी गई है, इस सड़े हुए दिमाग के हैं। जो जेपी नड्डा कह रहा है कि 2014 से पहले भारत घुटनों के बल रेंग रहा था, बिल्कुल, ये आप मानते हो? वो कह रहे हैं। ये आप मानते हो? कर्नाटक चुनाव में कह रहे थे। ये आप मानते हो क्या? आप मानते हैं? आप भारतीय हो या नहीं हो? बिल्कुल है। तो आप ये बात मानते हो? अरे वो अरे क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मानते हो? भाई मेरा आप मानते हो क्या? हमें सवाल पूछना। आप कैसे क्या है? मैं नहीं आपसे सवाल करूंगा। नहीं मेरा काम है सवाल पूछना। मैं आपका- आपका काम अगर जवाब देना है तो फिर पत्रकार। मैं वही तो बोल। हाँ। अरे यार मैं आपसे एक बात यही जानना था, आपको भी तो एक कॉमन सेंस होगा ना सर यार, हाँ, कि जेपी नड्डा जी जो ये बात कहे कि घुटनों पर रेंग रहा था भारत 2014 से पहले, ये बात सही है? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ये बात कह राष्ट्र रहे का अपमान है नहीं है? उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? राष्ट्र का अपमान है। 2014 के पहले, मतलब 2014 के पहले हम, वो कंगना रनौत बोलती थी कि 2014 के बाद ही हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पहले हम पत्ते लपेट के जंगल में घूम रहे थे, हाँ, आदि मानवों की तरह जानवर शिकार कर रहे थे। 2014 के पहले हमारे तंग पे कपड़ा नहीं था, पत्ते लगा के घूम रहे थे क्या? मोबाइल था आपके पास 5G वाला? हाँ। 4G वाला? ओह माय गॉड, ये बताओ, हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि पहले डेटा कैसे मिलता था, अब डेटा कितना सस्ता है। ये किसकी देन है? की देन? मनमोहन सिंह की देन है। दैट टाइम आई वाज वर्किंग विथ सेलुलर कंपनियां, अच्छा मालूम है क्या आपको? मैं बहुत सारी कंपनी, ये बताओ, हाँ। मोदी जी बहुत बात कर रहे हैं ये कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को उन्होंने बढ़ाई, डिजिटल इंडिया। तो ये बताओ यूनिनॉर कहाँ गया? अच्छा MTS कहाँ गया? हाँ, डोकोमो कहाँ गया? एयरसेल कहाँ गया? माइक्रोमैक्स कहाँ गया? ये सारी कंपनियों को अस्तोरा कौन फिराया है? कौन से जा रहा है? कौन फिराया? फिरा कहाँ रहा है? तो खत्म हो गई है। इस क्षेत्र से रोजगार खत्म हुआ कि नहीं जब इतनी कंपनियां बंद हुई? तो आप बताइए, हुआ नहीं हुआ? तो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम करने वाला ये सरकार है, और कैसे कह रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को इसने बढ़ाया? अच्छा सर, और मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसा कोई 2-3 महीना न जाता था कि एक कंपनी भारत में आती थी, तब उस FDI का विरोध करते थे भाजपाई, सड़क पर नंगा नाचते थे, हिजड़ों की तरह घाघरा उठा के भारत बंद करते थे। आज क्यों नहीं भारत बंद हो रहा है? भारत में सब अच्छा चल रहा है, कहाँ- सब कहाँ? चंगा चल रहा है। आज रूस देख रहा है भारत की तरफ, अमेरिका देख रहा है भारत की तरफ, चीन थर काँप रहा है मोदी जी की लाल आंखों से। पाकिस्तान तो कहाँ गया पता नहीं, आपको पता नहीं है? भाग गया पाकिस्तान से। लाल आँख हाँ, चीन ने, चीन को लाल आंख, चीन जो है लाल, मोदी जी के लाल आंखों से डर मोदी जाता जी है। का जो लाल आँख है ना, हाँ, चीन को बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा वो देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसते चला आ रहा है। हाँ, बात समझे? हाँ। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी ने विकास कर दिया, कितना कुछ बदल दिया भारत को सिर्फ 9 सालों में? हाँ, कहाँ से कहाँ लेके चले गए कि बिल्कुल। रूस देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, तो पूरी दुनिया देखेगा। देख रही है टकटकी लगा कर। यार, क्या मोदी एक जी क्या बात कर रहे हैं? बताओ। वर्ल्ड नेता, वर्ल्ड रूस पॉलिटिशियन। की बात कर रहे हो, हाँ तो वो जो पुतिन है ना उधर का राष्ट्रपति, हाँ तो पुतिन इनकी तरफ क्यों नहीं देखेगा? जो 2.5 लाख का सूट पहन रहा है यार, तो और 1.5 लाख का चश्मा लगा रहा है, हाँ, तो मैं यार उसको क्यों नहीं देखूंगा? अच्छा अगर आप भी कुछ यूनिक लगोगे, हाँ, यूनिक कपड़ा पहन के आओगे,
तो मैं आपको देखूंगा नहीं। खुशी की देखूंगा बात है ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा कपड़ा पहनता है। प्रधान में, हाँ हाँ? देखो राजा बाबू फिल्म देखे हो? राजा बाबू देखे हो ना? उसमें जो हीरो रहता है ना गोविंदा, वो अनपढ़ रहता है, अच्छा लेकिन फोटो खिंचाने का बहुत शौक रहता है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। मतलब आप इशारे में डबल बातें कर रहे मैंने हैं। डबल बातें कहा आप कर, डबल बातें कर रहे मैं हैं। फिल्म की बात कर रहा हूँ, आप मुझे कहिए यही बोल रहे, आप गोदी मीडिया लग रहे हो। अच्छा सवाल मुझे तो बोली मीडिया हो गए। सवाल का आप पूछ रहे हो यार, आप अपने सवाल मेरे मुंह में डाल अरे रहे हो। आप जिंदा है, आप जिंदा है तो अच्छा मोदी जी एक की बात, वजह से, क्योंकि 2014 में आपने किसको वोट किया था? हाँ? 2014 में किसको वो वोट किया? मतदान बताने का नहीं होता, गुप्त होता है। तो गुप्त दान है ना, हाँ तो मोदी जी की डिग्री भी तो गुप्त ही लग रही है, वो गुप्त दान हाँ। है कि नहीं? अच्छा आपको मोदी जी का कोई काम पसंद है अभी तक? हाँ कोई बताइए कोई 20 साल वाली 4 साल में कर दी। मोदी जी के काम 9 साल में कोई अच्छा काम लगा बताइए। बहुत अच्छा लगा है। क्या? नोटबंदी, अच्छा जब नोटबंदी में 200 से 250 लोग मर गए, अच्छा और एक आतंकवादी घटनाएं होती हैं 10-12 ही लोग मरते हैं। तो उसके अभी तक तो श्रेय लिया नहीं, और छाती ठोक ठोक के कह रहा था शादी है, पैसा नहीं है, ऐसा बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, ताली बजा के इस देश के पूरे लोगों का मजाक उड़ाया। आप चश्मा नहीं लगाते हैं? कैसी तो भक्त का चश्मा कौन सा चश्मा लगाऊं बोलो? हाँ चश्मा कौन सा लगाऊं? चश्मा नहीं लगाया इसका मतलब? कौन सा लगाऊं, भक्त का लगाऊं हाँ। या देश का लगाऊं? चश्मा लगाइए तब आपको अच्छा अच्छा दिखेगा। कौन सा चश्मा लगाऊं, यही तो पूछ रहा हूँ यार भाई। हाँ? आप गोदी मीडिया तो नहीं हो। हाँ? इतना हाईवे बन एक गया। भी मेरे बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, हाँ और आप बोलते हो मुझे सवाल करना है। सवाल करने से पहले सवाल पूछने आना चाहिए आपको। अच्छा ये बताइए, हाँ आप बोल रहे हो ना हाँ। क्या हुआ है, वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ भी। पाकिस्तान में घुस के मारा, किसको मारा? आतंकवादियों को मारा। उरी में कौन घुस के मारा था? उरी में हमारे जवानों को कौन अभी सत्यपाल मलिक ने बोला वो बात, हाँ। क्या हुआ फिर? वो तो चाल बदनाम कर रहे हैं, कौन? वो तो पीएम को बदनाम कर रहे हैं। अरे सत्यपाल- लड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग, हरा PM नहीं पा रहे हैं, तो यही कर PM रहे हैं क्या आप लोग। मुन्नी है? अच्छा हाँ PM मुन्नी है हम्म। जो सत्यपाल मलिक बदनाम कर रहे हैं? नेता है हाँ मोदी जी, मुन्नी सबसे मतलब? ताकतवर इस नेता देश में कोई ताकतवर नहीं होता, हाँ, नेता कभी ताकतवर नहीं होता। हाँ। जनता अपने वोटों की शक्ति देती है तब वो शक्तिमान बनता है। जिस दिन जनता अपने वोटों की शक्ति छीन लेगी ना, तो गली का कुत्ता नहीं पूछेगा। अच्छा कोई शेर उर बोलना चाहे तो कुछ बोल दीजिए आप। मैं हाँ। किसके ऊपर बोलूं? जो भी आप कुछ गाइए कुछ। शेरू पर शेर क्या बोले हम? हाँ बोल दीजिए कोई अगर कुछ है। कुछ बोल दीजिए। नहीं यार, मुझे शेर आता ही नहीं। कुछ अगर नहीं आपका मैंने देखा है, कुछ अगर याद है तो कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए आप। चीते भी मालूम है ना आपको? वो 2 चीते मर गए उधर भी। ये पनौती की इतनी बड़ी पनौती लगती है। कुछ याद है तो गुनगुना दीजिए आप, क्या गुनगुनाऊं तरन्नुम में कुछ कह दीजिए। यार? मेरी वही बोलते हैं तो हाँ क्या मैं बोलूँ, तो किशोर कुमार की तरफ ले जा रहे हो। हाँ हाँ। वो बोलता है कौन सुनेगा किसको सुनाए, अच्छा इसीलिए तो सुनाइए ना, मैं सुनाऊंगा ना, आप सुनाइए तो कुछ तो सुनाइए। दोस्त एक बात बताऊं क्या? हाँ आपको जो सवाल करना चाहिए हाँ। उस सवाल से भटका करके हाँ आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है? हाँ उसी तरह गोदी मीडिया जब रात को प्राइम टाइम करती है हाँ तो वो सीधा किधर ले जाती है? हिंदू मुसलमान पर, ठीक है? और जब अगर कोई प्रवक्ता बैठा रहता है तो आप 2 सेकंड में जवाब दीजिए, और संबित जी बोलिए, हाँ। तो ये चलता है। तो ठीक है ना, तो ये नरेटिव मेरे को अच्छा नहीं लगता।